ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा सुनो, बहुत लेट हो गया है, चलो ना खाना खा लो ना। बस 2 मिनट दे दो, बस एक काम निपटा दो। ठीक है। माँ का फोन, एक मिनट। हाँ हाँ। हेलो। हेलो बेटा, कैसा है? माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? कैसी रहूंगी बेटा, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? दवाई नहीं ली आपने? वो सब छोड़ो बेटा, ये बताओ बहू कैसी है? आप बहू बहू ठीक है आपकी? अच्छा बेटा, मैंने जो तुझे कहा था उसके बारे में कुछ सोचा? माँ मैंने कहा ना, मुझे इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। आप बार बार इस टॉपिक पे क्यों आ जाती हैं? अरे बेटा, मैंने तुझे लड़कियों की फोटो भेजी है, तू एक बार देख तो सही, क्या पता तेरा मन बदल जाए। ठीक है? देखो माँ, मैं सिर्फ पायल से प्यार करता हूँ, और पायल के सिवा मैं किसी और लड़की के साथ नहीं रह सकता। और ये बात आज ख़त्म करो, आज के बाद मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है बिल्कुल। पता है बेटा, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि मुझे कब अपने पोते का मुंह देखने को मिलेगा, लेकिन लगता है इस जन्म में मेरे नसीब में ही नहीं है। माँ आप एक ही चीज़ों को लेकर कितनी बार बात करेंगी? अरे मेरे को भी फ्रस्ट्रेट करती रहती हो बार बार आप। अरे मुझे 10 काम रहते हैं, अब यही सोचता रहूंगा क्या मैं? ठीक है बेटा, अब मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी, ठीक है? माँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की, पर आप भी समझिए ना, आप बार बार एक ही चीज़ को लेकर मुझे फोर्स करती रहेंगी, ये भी ठीक नहीं है ना। बेटे मुझे बस तेरी चिंता होती है, इसीलिए। चलिए ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो। ठीक। माँ का कॉल था ना? हाँ। क्या कह रही थी? बस ऐसी नॉर्मल बात कर रही थी। फिर से दूसरी शादी की बात कर रही थी ना? तो क्या डिसाइड किया तुमने? क्या डिसाइड किया मतलब क्या? तुम्हारे सामने सारी बात की, अगर तुमसे छुप के बात करता तो बात अलग होती। और वैसे भी तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम्हारे सिवा किसी और लड़की की बात करना वैसे भी मैं पसंद नहीं करता। अच्छा सुनो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, एक काम करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। चलो। हाँ पापा बोलो। हाँ बेटा, आज तुम्हारी माँ से तुम्हारी बात हुई? हाँ पापा, माँ से बात हुई थी। देखो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी ना बहुत चिंता करती है। अरे उसकी तबीयत खराब होती जा रही है, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा तो नहीं सोचते ना। बेटा एक बार तू खुद सोच के देख, जब तू हमारी उम्र का हो जाएगा तब कौन तेरा सहारा बनेगा? कभी सोचा है इस बारे में? अरे आज हम बुजुर्ग हो गए हैं तो हमें पता है कि हमें तू संभाल लेगा, और तूने अपने भविष्य के बारे में सोचा है कभी? देख बेटा, अभी भी समय नहीं गया है, सोच ले। पापा मैं जानता हूँ कि आप लोग कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे, पर आप भी तो समझिए ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और किसी और लड़की से शादी करना बहुत बड़ी बात होती है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी मेरे पे। देखिए मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं ये शादी नहीं कर सकता, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बस मैं थोड़ी कन्फ्यूजन में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देख बेटा, मुझे पता है कि तू उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन बेटा हम ये तो नहीं कह रहे ना कि दूसरी शादी करने के बाद तू इसको छोड़ दे। अरे बेटा, दोनों बीवियों को तू साथ रख सकता है। अब तुम्हें अपने दादाजी के बारे में तो पता है, जब उन्हें भी संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने भी क्या किया, दूसरी शादी कर ली। अब दोनों बीवियों को साथ में तो रखते ही थे ना। देख बेटा, रिश्तों में सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं गुजारी जाती। और बेटा हमारे तो अब कुछ ही दिन बाकी है, कम से कम जाते जाते इतना तो यकीन हो जाए कि तेरा भविष्य अच्छा रहेगा। ठीक है पापा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। अब माँ की इतनी तबीयत खराब है, तो मुझे माँ के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। और अगर माँ की खुशी मेरी दूसरी शादी करने में और बच्चा करने में है, तो माँ के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ। ठीक है पापा, फ़ोन रखता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ आपको। ठीक है बेटा, खुश रहो। अब का हो गया यार। हाँ पापा। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने कुछ फोटोज भेजे हैं व्हाट्सएप पर, तो कोई अच्छी लड़की देख के पसंद कर लेना, ठीक है? पापा आपको जो डिसाइड करना है ना, आप कर लो, मैं नहीं डिसाइड करने वाला। आप जो बोलेंगे मैं वो कर लूँगा, और आप किसी को भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, रखता हूँ।
क्या डिसाइड करना है? देखो, मेरी बात ना ध्यान से समझो। पापा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है यार। हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और आगे चल के हम दोनों की एज बढ़ेगी, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यार। अभी तो हम जवान हैं, सब कुछ कर लेंगे हैंडल, पर जब हम बूढ़े होंगे हमें भी तो किसी सहारे की ज़रूरत होगी। पापा मुझे यही समझा रहे थे और मुझे ऐसा लगता है पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मतलब यही ना कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो? देखो, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, ये सही है, पर कहीं ना कहीं मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ और तुमसे ही करूँगा। पर तुम शादी तो दूसरी कर रहे हो ना, पॉइंट तो यही है। कहाँ गए तुम्हारे वो बड़े बड़े बोल कि भाई नहीं पायल मैं तुमसे प्यार करता हूँ? कहाँ गए सारे? और तुम्हारे घर वालों ने 2-4 पट्टी क्या तुम्हें पढ़ा दी, दूसरी शादी के लिए मान गए? इतना ही था सब कुछ? पायल, तुम समझ नहीं रही हो। अब देखो, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर मेरे मम्मी पापा ना मुझे लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। माँ की तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही है और उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो अपने पोते को देखना चाहती है। और मुझे कहीं ना कहीं मजबूर होके ये फैसला लेना पड़ेगा। आई एम सॉरी, पर तुम फिक्र मत करो। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि प्यार मैं तुमसे ही। तुम ना जितना भी मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें तुमने अपना मन बना लिया है दूसरी शादी का, तुम करके रहो। देखो, अब तुम प्यार से समझ रही हो तो प्यार से समझो, और अगर तुम गुस्से से समझ रही हो तो तुम गुस्से से समझो। यही तो तुम्हें आता है। अगर नहीं मान रही है तो गुस्सा दिखाओ, सामने वाले पे चिल्लाओ, डराओ, इस तरह से तुम अपनी बात मनवा लोगे। फायर, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये करना पड़ेगा। और मैंने पापा को बोल दिया है और मैं जल्द शादी कर लूँगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें दूसरी शादी करनी है ना, कर लेना, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी तुम्हें। हाँ बोलो, मैं तुम्हारी सारी बात मान लूँगा। मेरी एक ही शर्त है कि दूसरी शादी करने से पहले ना, जैसे मैं अपना हर बार चेकअप करवाती हूँ, इस बार तुम करवाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या बोले जा रही तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, इट्स जस्ट रेगुलर रूटीन चेकअप, जैसे मैं अपना करवाती हूँ। मैंने कभी तुमसे कोई सवाल पूछा? मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी और जाके खुद का चेकअप करवाया, लेकिन रिजल्ट 0 था। तो तुम्हें दूसरी शादी करनी है ना, तो एक छोटी सी चीज है, अपना चेकअप करवा लो बस। चलो ठीक है, तुमने अगर ये बात रखी है और तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जरूर पूरा करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी, ना ही मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जरूर पूरा करूँगा। मैं अभी जा रहा हूँ और अपना चेकअप करवा। जाओ। कौन? जी मैडम, आपका कुरियर आया हुआ है। ओके, थैंक यू। क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों? आपकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट ही तो आई है, क्या है, सब नॉर्मल ही होगा। पढ़ लीजिए। अरे यार, तुम भी इतनी परेशान हो जाती हो खामखा। ये कैसे हो सकता है? हम काउंट कम है और मेरे
स्पर्म वीक है? सारी गलती मेरी थी और मैं तुम पे इल्जाम लगाता था। कमी मुझ में थी और मैं तुम्हें, और इतना सब होने के बाद भी तुम ये सब सह रही थी। कितना गलत था ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, अब टेंशन मत लो। मुझे पहले से पता था कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं कुछ कहती नहीं थी आपसे, क्योंकि मैं आपको इस तरह दुखी नहीं दे सकती। मतलब टेंशन किस बात की ले रहे हो? अभी हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे ना। यार प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने 1 साल तक तुम्हारा हमेशा चेकअप कराया और हमेशा तुम्हें गलत ठहराया, और आज मुझे ये पता चला कि सारी कमी तो मुझ में थी। उसके बाद तुम इस बात से तुम मुझे परेशान नहीं देख सकती। इस चीज़ से ये पता चलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। देखो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो इस बात को। तुम सही कह रही हो, और एक बात मुझे समझ आ गई है। कोई बात नहीं, अगर हमें बच्चे नहीं होते तो हम बच्चे अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं, और उनके भी तो, और उन बच्चों का भी तो कोई नहीं होगा। हम उनको अपना नाम देंगे, उनकी परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे, है ना? हाँ। एक मिनट, पापा का फोन है, एक मिनट। बात कर लो। हेलो, हाँ पापा। बेटा तुम्हारी माँ ने लड़कियों की फोटोज भेजी थी, तो कोई पसंद की कि नहीं? पापा, मुझे कोई शादी नहीं करनी, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं पायल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। और हाँ, एक चीज़ और बतानी है आपको, शायद आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगे, पर आपको बताना ज़रूरी है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? चल बता। वो क्या है ना कि आपकी बहू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहू में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब बेटा तू कहना क्या चाहता है? अब तक तो उसके इतने सारे चेकअप्स भी करवा लिए। प्रॉब्लम आपके बेटे में है। क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। देख, तुझे कोई गलत फहमी हुई है बेटा। ये तो बहुत तुझे ना भड़का रही है बेटा। ये सच नहीं है। पापा, मैं सच कह रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम मुझ में है। पायल की इसमें कोई भी गलती नहीं। अगर तेरी माँ को ये सब पता चल गया ना, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पापा, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो। मैं और पायल माँ से बात करेंगे और माँ को सब कुछ समझा देंगे, और वो मेरी माँ है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको सारी चीज़ समझाऊँ, और आप टेंशन मत लेना। मैं और पायल कल घर आएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तू अब फिक्र मत कर। इस टॉपिक पर हम कोई भी अब चर्चा नहीं करेंगे। और हाँ, घर जल्दी आना, ठीक है? हाँ ठीक है पापा, मैं रखता हूँ। ठीक है, खुश रहो बेटा। क्या हुआ? आई एम सॉरी पायल, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पर तुम माफ़ी किस बात की मांग रहे हो मुझसे? मैं इस चीज़ की माफ़ी मांग रहा हूँ कि तुम सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, और मैं अपने मम्मी पापा के कहने पे दूसरी शादी करने पे आ गया, और दूसरी जगह तुम मेरे लिए इतना सब। आई एम सॉरी यार, कोई बात नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है।